हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा किसी तार पर 450 किलोग्राम भार लगाने पर तार टूट जाता है तो उसी पदार्थ के बने परंतु उससे 2 गुने व्यास के तार को तोड़ने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। तो बच्चों हम यहाँ पर देख लेते हैं कि ये इस प्रकार से, अगर कोई हमारा तार है बच्चों यहाँ पर, जिसकी लंबाई कैपिटल एल है बच्चों इस प्रकार से, और अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है बच्चों वो ए है, और अगर त्रिज्या आर है तो ये पाई आर के वर्ग के बराबर होगा। तो यहाँ पर बच्चों अगर इस प्रकार से बल लगाया जाता है एफ, तो बच्चों इसकी लंबाई में परिवर्तन जो है तार की वो स्मॉल एल मान लेते हैं बच्चों इस प्रकार से। तो बच्चों अगर इसमें द्रव्यमान लटकाया जाता है, यहाँ पर भार लटकाया जाता है बच्चों यहाँ पर बल लगाने के लिए, तो बच्चों अगर द्रव्यमान m है तो गुरुत्वीय त्वरण mg इस प्रकार से बल का मान होगा बच्चों। तो इस तार का यंग प्रत्यास्था गुणांक बराबर हो जाएगा अनुदैर्ध्य प्रतिबल भागे अनुदैर्ध्य विकृति। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल कितना हो जाएगा, बल भागे क्षेत्रफल बच्चों, और भागे अनुदैर्ध्य विकृति कितनी हो जाएगी, लंबाई में परिवर्तन भागे प्रारंभिक लंबाई। तो इसको कह सकते हैं एफ एल भागे ए एल इस प्रकार से, या फिर बच्चों इसको हम कह सकते हैं एम जी एल भागे बच्चों पाई आर का वर्ग स्मॉल एल इस प्रकार से। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है किसी तार पर 450 किलोग्राम भार लगाने पर तार टूट जाता है तो उसी पदार्थ के बने परंतु उससे 2 गुने व्यास के तार को तोड़ने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो बच्चों ये जो हमारा बल हो जाएगा बच्चों, कितने बल की आवश्यकता होगी बच्चों। तो बच्चों यहाँ पर जो बल है F, उसका मान दिया गया, इसे हम F1 मान लेते हैं। 450 किलोग्राम भार है बच्चों इस प्रकार से। तो बच्चों यहाँ पर जो है त्रिज्या को हम R1 बराबर R मान लेते हैं इस प्रकार से। तो बाद में बच्चों यहाँ पर कहा जा रहा है कि व्यास 2 गुना कर दिया जा रहा है, यानी R2 बराबर 2R हो जाएगा। तब बच्चों ये तोड़ने के लिए आवश्यक बल F2 मान लेते हैं, इसका मान हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ से बच्चों अगर हम देखें तो ये बल बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये F बराबर हो जाएगा वाई ए स्मॉल एल भागे कैपिटल एल। तो बच्चों ये पदार्थ समान है इसलिए यंग प्रत्यास्था गुणांक का मान समान होगा। और बच्चों यहाँ पर L क्या है, लंबाई में परिवर्तन, ये भी बच्चों समान होगा क्योंकि हमें तोड़ना है, तो तोड़ने के लिए समान लंबाई में परिवर्तन चाहिए बच्चों। या फिर बच्चों ये कह लें कि समान विकृत की आवश्यकता होगी, तो स्मॉल एल भागे कैपिटल आर जो है एल जो है बच्चों, ये हमारा इस प्रकार से समान होगा। तो ये यहाँ से अगर हम देखें तो तोड़ने के लिए जो बल है बच्चों, यानी कि ब्रेकिंग बल देखें तो ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपाती होता है। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ये त्रिज्या के वर्ग के अनुपाती होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं बच्चों F2 भागे F1 बराबर R2 का वर्ग भागे R1 का वर्ग। तो F2 बराबर हो जाएगा R2 का वर्ग भागे R1 का वर्ग बराबर, और ये बच्चों R2 भागे R1 कितना हो जाएगा, यहाँ से अगर हम देखें R2 भागे R1 हो जाएगा हमारा 2। तो ये हो जाएगा बच्चों, और यहाँ पर बच्चों गुणे ये F1 इस प्रकार से, तो ये 2 का वर्ग और गुणे F1 तो हो जाएगा 4 गुणे F1। तो F1 का मान बच्चों कितना है, 450 किलोग्राम भार। तो इस प्रकार से बच्चों हो जाएगा 450 किलोग्राम भार। तो यहाँ से बच्चों अगर F2 देखें कि तोड़ने के लिए आवश्यक बल बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1800 किलोग्राम भार। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।